भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक साथ जापान की राजधानी टोक्यो में मौजूद थे कि अचानक रूस और चीन के लड़ाकू विमान आसमान में मंडराने लगे। जी हां, टोक्यो में चल रहे क्वाड समिट से दुनिया भर में उस वक्त चिंता बढ़ गई जब जापान के आसमान में चीनी और रूसी लड़ाकू विमानों की उड़ान भरते हुए देखा गया। चीन और रूस के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को एशिया पैसिफिक इलाके में गश्त करते हुए एक संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास को लेकर इसलिए चिंता जताई जा रही है क्योंकि टोक्यो में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी मौजूद थे और क्वाड समिट में चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात भी कही गई थी। 24 फरवरी को हुए यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और चीन ने पहली बार इस तरह की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। चीन और रूस का ये जॉइंट पेट्रोल लगभग 13 घंटे चला। इस पेट्रोल में जापान सागर और ईस्ट चाइना सी, जिसमें रूसी Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और चीनी जियान H-6 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसकी जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है। चीन और रूस की इस हरकत पर अमेरिका और जापान ने अपनी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा, हमें लगता है कि ये जॉइंट एक्सरसाइज चीन के मिलिट्री कोऑपरेशन समेत रूस के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ने की इच्छा को दर्शाता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अंदेशा जताया कि इस युद्ध अभ्यास को पहले से ही प्लान किया गया था। बता दें कि बाइडेन ने दुनिया के इस हिस्से में बढ़ते चीन के प्रभाव पर अपनी गंभीरता जाहिर की है। कहा कि फ्री इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अमेरिका अपनी सहयोगी और भागीदार देशों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। वहीं जापान के रक्षा मंत्री नाबुआ किशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए टोक्यो ने रूस और चीन तक अपनी गंभीर चिंताएं पहुंचाई हैं। उन्होंने चीन और रूस की इस एक्सरसाइज को उकसावे की तरह बताया, वो भी ऐसे मौके पर जब जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज मौजूद थे। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।